ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26 सितंबर 2023, 26/9/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। जो बाबा हमेशा कहता है कि जन्म लेते लेते, जन्म बाय जन्म, हम इसी बात को भूल गए हैं। सभी जो भक्ति मार्ग के जो भी बुक्स है या पुराण, जो कथाएं कही जाती है, जो कुछ भी है, उसमें यही बात हम भूल गए हैं कि हम अपने को आत्मा समझना, मतलब ये भूल गए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा जो भगवान है वो परम आत्मा है। तो बाबा कहता है कि ज्ञान को अमृत कहा जाता है ना, तो ज्ञान अमृत ये है कि मैं आत्मा हूँ और बाबा को याद करना है। यही अमृत है जो आत्मा को जिंदा रखता है और जिंदा करता है। तो ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब बाप को जब याद करते हैं तो जो वर्षा बाबा लेकर आया है वो हमें मिलता है। बाबा वर्षा लेकर आया है, ज्ञान और शक्तियाँ। तो इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब यह हमें ज्ञान क्लियर हो जाता है और शक्ति का वर्षा मिल जाता है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कल की मुरली में बाबा ने जीवन बंध और जीवन मुक्त इसके बारे में कहा था। आज बाबा फिर से मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में कहता है। तो मुक्ति मतलब क्या है कि बस परम धाम में हम रह रहे हैं, है ना। क्योंकि परम धाम में जब हम रहते हैं तो हम कोई भी उस वक्त रोल एज सच प्ले नहीं कर रहे हैं। हम परम धाम में रह रहे हैं तो उसको मुक्ति कहा जाता है। और जीवन मुक्ति, इसका मतलब हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं इस सृष्टि पर, और वो भी कैसे, सभी दुखों से मुक्त होकर, सभी कमी कमजोरियां, विकार, अवगुण, इनसे मुक्त होकर, मतलब कि सभी दुख, दर्द, परेशानियां, चिंता, डर, इन सब से मुक्त होकर हम जो जिंदगी जीते हैं उसको बाबा जीवन मुक्ति कहता है। तो ज्ञान की एक बूंद है, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। इजाफा मतलब इनाम मिलेगा। तो किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी और दूसरों की उन्नति मतलब क्या है। उन्नति मतलब यह है कि अपने आप को जगाना, आत्मा को जगाना, अपनी सीट पर सेट रहना। ये जो आत्मा की पूरी तरह से आत्मा डिप्लीट होती जा रही है, मतलब कि सीढ़ियाँ उतरती जा रही है, वो अब उसको चढ़ने लगाना, है ना, उसको उन्नति कहते हैं। और आत्मा सीढ़ियाँ चढ़ रही है, यह हम तभी कह सकते हैं जब हम पूरी तरह से ज्ञान को, शक्तियों को और गुणों को यूज करते हुए जा रहे हैं। तो ज्ञान को, गुणों को और शक्तियों को यूज करना, इसको बाबा उन्नति कहता है। तो ये उन्नति किसमें समाई हुई है? किस पुरुषार्थ में ये उन्नति समाई हुई है? एक, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। अब जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, यहाँ पर बाबा याद में बैठने की बात कर रहा है।
बाबा कई बार याद में रहने की बात करता है, कई बार याद में बैठने की बात करता है। तो जब बाबा हमें याद में रहने की बात करता है, इसका मतलब मन को कोई ना कोई काम देना है, बाबा के साथ बात करनी है, मुरली के पॉइंट्स के ऊपर चर्निंग करनी है, मनन चिंतन विचार सागर मंथन करना है, सकाश देनी है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन मतलब जो हम करते हैं ना वो करना है, मनसा सेवा वो करनी है, उसको बाबा याद में रहना बोलता है। और याद में बैठना मतलब जो बाबा बोलता है ना कि मन मना भव एकांतवासी, एकांतवासी मतलब एक का भी जहाँ पर अंत हो गया है, मतलब एक, वो एक कौन है, मैं आत्मा, वो एक जो है वो उसका भी अंत हो गया है, बस सिर्फ बाबा है ना, कोई बाकी कोई भी विचार नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कुछ नहीं है। तो बाबा कहता है कि याद में बैठने का पुरुषार्थ अगर हम करेंगे तो जैसे हम दूसरों को शांति का दान दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी संकल्प क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको बाबा स्वीट साइलेंस बोलता है, कि बस एक बाबा, एक मैं, कोई भी मुझे संकल्प नहीं है, ना किसी के बारे में सोच रही हूँ, ना सकाश दे रही हूँ, ना कोई सेवा कर रही हूँ जानबूझ के। बाबा कहता है ये जब तुम करते हो तब दूसरों को तुम शांति का दान देते हो। वो कैसे होता है, क्योंकि जब हम ऐसे बैठ रहे हैं उस वक्त हमसे जो वाइब्रेशंस रेडिएट होती है वो शांति की होती है। तो ये जो शांति की वाइब्रेशंस रेडिएट होती है वो तो हर एक को हिट करेगी, है ना। जैसे हम गलत कोई संकल्प करते हैं तो दूसरों को हिट होते हैं, वैसे शांति में हम जब बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो पूरी शांति की वाइब्रेशंस को हम फैला रहे हैं। तो दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरी पॉइंट बाबा ने बताई है, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। अब जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें दोनों तरफ से हो सकता है। एक तो मनसा सेवा करनी है ना। जिस्मानी बातें मतलब इस मुख का आधार ही नहीं लेना है, ये जो शरीर का मुख है उसका आधार नहीं लेना है। अब हमें बाबा ने मनसा सेवा के बारे में बताया हुआ है, संकल्प सेवा के बारे में बताया हुआ है। तो वैसे हम आत्मा के साथ बात होती है उसको रूहानी बातें बोलते हैं। तो देहाभिमान की जिस्मानी बातें छोड़नी है, तो एक तो मुख से बात छोड़नी है, और ये जो मंडेन है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है ना। ना शॉपिंग के बारे में, ना मूवीज के बारे में, ना किसी इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, ये जो हम व्यर्थ पूरा इतने जन्मों से करते आ रहे थे, है ना। अब तो हम ये होता ही नहीं है हमसे। तो हम सबको पता है कि जिस्मानी बातें क्या है, रूहानी बातें क्या है। तो पूरी तरह से रूहानी बातें प्रकाश दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, मनसा सेवा से बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, है ना। जैसे बाबा आने का मैसेज हम देते हैं, तो पूरी तरह से ही आत्मा की बातें होनी चाहिए। ज्ञान गुण शक्तियाँ, बाबा कैसे आता है, कैसे ये सब हमें देता है, लेकिन वो देता है इसीलिए हमें मिलता है क्या, नहीं। वो तो देता ही रहता है 24/7, लेकिन जब हम लेते हैं उतना ही हमें मिलता है ना। बाबा हमेशा कहता है कि मैं अगर एक को दूंगा तो सबको देना पड़ेगा, 800-900 करोड़ जो भी आत्माएं सबको देना पड़ेगा, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं, है ना। तो फिर क्या, कोई कौन सतयुग में आएगा, कौन त्रेता में, कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए मैं देते रहता हूँ, जो जितना लेगा उतना वो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, है ना। तो बाबा देते रहता है, लेकिन हमें लेना है। तो वो लेना कैसे है, प्रकाश कैसे देनी है, अपनी उन्नति कैसे करनी है, दूसरों की उन्नति कैसे करनी है, हेल्प कैसे करनी है ना। ये सभी बातों से भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। क्यों, क्योंकि हम भी अपने मन को समझा रहे हैं ना, कि ये सभी ज्ञान शक्तियाँ और गुण, इसके बारे में हम चर्निंग कर रहे हैं, समझा रहे, तो अपना भी चर्निंग हो जाता है, दूसरों की भी हम उन्नति करा रहे हैं। तुम्हें बाप का शो करना है। इसमें बाबा ने बहुत सारी ज्ञान योग सेवा धारणा सभी बाबा ने इसमें पॉइंट्स बताए हैं कि तुम्हें बाप का शो करना है। अब बाबा कैसे है, बाबा मुख का आधार थोड़ी नहीं है, हमारे साथ आवाज में थोड़ी ना बात करता है। बाबा तो मन से बात करता है, वाइब्रेशन से बात करता है, वैसे ही हमें करनी है। अब बाबा वाइब्रेशन से बात करता है तो हमें शांति की अनुभूति होती है।
पवित्रता की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है ना, छप जाता है। वो जो शांति है, संतुष्टता है, समाधान है, आनंद है ना। क्योंकि आनंद के बाद अत्यानंद होता है, उसके बाद परमानंद होता है। आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड है ही नहीं। दुख जो है वो सुख का ऑपोजिट वर्ड है। आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, इसीलिए उसको ब्लिस कहा जाता है ना। तो एक बार हम बाबा के पास जाते हैं तो हमें आनंद ही मिलता है, उसके ऑपोजिट कोई वर्ड ही नहीं है। उसके बाद अत्यानंद और उसके बाद परमानंद, वो जो बुद्धि में छप जाते हैं, है ना। ये जो अनुभूतियाँ होती है उसका ही हमें शो करना है ना। तो जो बाबा कर रहा है वही हमें करना है। ऊपर जो बाबा ने कहा कि योग में बैठोगे तो शांति का दान करोगे, तो हमें शांति का दान करना है। ऐसे नहीं कि योग में बैठ गए हैं तो फिर नींद में चले गए, तो वो अनअवेयर हम हो गए। तो अवेयर भी रहना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा परम आत्मा है। बस देखते रहो और शांत हो जाओ, स्वीट साइलेंस में चले जाओ, तो बाप का ये शो हो जाएगा। जितना शो करेंगे सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे। ये जो अभी कहते हैं ना कि इंस्टेंट का जमाना है, तो बाबा कहता है तुम बस योग में बैठ जाओ, शांति का सुख का ये जो मार्ग है वो अपने आप औरों को दिखता जाएगा, उतना इजाफा मिलेगा। मतलब ऑटोमेटिकली हमसे इतनी बड़ी सेवा हो रही है, बाबा के लिए जो भी हम करेंगे तो उसका इजाफा तो इनाम तो हमें मिलता ही रहता है ना। तो सबसे पहले तो बाबा कहता है कि इमीडिएट फल मिलता है कि हम खुद इतना शांत महसूस करते हैं, हम खुद इतना सुख महसूस करते हैं कि हम आनंद में चले जाते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा हुआ, कितना ब्लिस मिलती है, अंदर से शांति मिलती है। तो हमें तो इनाम मिल गया और वो धीरे 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 अच्छे लगने लगता है। तो धारण भी होना शुरू हो जाता है, जिस्मानी बातें छूट जाती है, रूहानी बातें शुरू हो जाती है। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। अब बाबा ने कहा कि उत्सव जो हम मनाते हैं वह भी गायन ही है ना। ये जो कई सारे होते हैं, दशहरा होता है, दीपावली होती है, गोकुलाष्टमी जन्माष्टमी होती है, कृष्ण की अष्टमी होती है, ये सभी जो भक्ति मार्ग के उत्सव ही बहुत बड़ी पैमाने पर मनाए जाते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी उनके गायन ही है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। आज बाबा ने नया वर्ड दिया है ना। मुक्ति धाम तो हमें पता है कि हम परम धाम में, मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में, शांति धाम में वहां जाकर बैठ जाएंगे, वो मुक्ति है। लेकिन जीवन मुक्ति धाम मतलब ये विष्णु धाम, ये सुख का धाम, जहाँ पर हम सभी कमी कमजोरियां अवगुण इनको छोड़कर दुख दर्द अशांति असमाधान असंतुष्टता भय चिंता इनसे मुक्त होकर जीवन जीते हैं। तो यह है जीवन मुक्ति धाम। तो कहाँ जाएंगे? एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। मतलब या तो शांति धाम या तो सुख धाम। महिमा होती रहती है परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है, यही भूल है ना। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि आत्मा, हम भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, ये सबसे पहली भूल है। दूसरी भूल यह है कि हमने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, ये हमारी और एक भूल है। हम और एक भूल करते हैं कि ये जो गंगा है पानी की, उसको हमने क्या कहा है, पवित्र बनाने वाली गंगा कहा है कि गंगा में स्नान करने से पवित्र बन जाते हैं। ये और एक हमारी भूल है। और एक भूल बाबा ने बताई है कि हमने गीता के भगवान किसको कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। ये हमारी चौथी भूल हो गई है ना। बाबा कहता है ये तुमने सबसे बड़ी भूलें की है और तभी हुआ ये कि तुम उतरती कला में खुद भी आए हो और उनको भी लेकर आए हो। क्योंकि हमें बहुत होता है ना कि इतना सा कुछ हमें पता चले बस इमीडिएटली औरों को बता दे
या फिर ये भी होता है कि हम जब उतरते आए हैं तो हमारे एक्शन की वजह से बाकियों ने भी देखकर उतरना शुरू कर दिया, तभी बाबा हमें पहले पकड़ता है, हमें चेंज होने लगाता है, हमारी उन्नति करने लगाता है, फिर बाकियों की उन्नति शुरू हो जाती है। तो आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है, यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा है, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है। अब इसमें भी बाबा ने जो कहा है ना, इसमें गहरा मीनिंग है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। इसको ही बाबा क्या कहता है, एक्सपीरियंस करो, है ना, अनुभव सिद्ध हो जाओ। अनुभव करोगे तभी पता चलेगा कि ज्ञान को यूज करना क्या होता है, स्वमान में रहना क्या होता है ना। एक तो बाबा कहता है साक्षात्कार होता है सूक्ष्म रूप में, मतलब हमारे सामने कोई विजन दिख गया या है ना, ऐसे होता है, वो सूक्ष्म रूप का होता है। और स्थूल रूप का जब साक्षात्कार होता है तब पता चलता है, अनुभव लेते हैं हम कि दुख दर्द क्या है, कौन सा दुख कैसे हम फील करते हैं। और ये जब दुख की फीलिंग होती है, दर्द की फीलिंग होती है, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता, भय, इसको जब हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। और अनुभवी मूर्त वो भी कब बनेंगे हम, जब हम उस अनुभव से जा रहे हैं, फिर भी बाबा के साथ कनेक्टेड है, और बाबा के साथ कनेक्टेड होकर हम उसमें से सक्सेसफुली बाहर निकल आए, है ना। उसको बाबा अनुभवी मूर्त बोलता है कि फिर पता चलता है कि ज्ञान को यूज कैसे करना है, उसको बाबा अनुभवी मूर्त बोलता है। तो ये कब होता है कि जब साक्षात्कार का स्थूल रूप में अनुभव करते हैं। तो साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है, यह चाचा है, यह मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है ना। ऊपर जो बाबा ने कहा कि देह अभिमानी मत रहो, आत्मा अभिमानी रहो, इसका ही मतलब ये चाचा है, ये मामा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे युगल है, ये मेरी माँ बाप है। इसको याद नहीं करना है, जो भी सामने आ रहा है वो आत्मा है। जैसे ही हम आत्मा को देखते हैं वैसे पूरा ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है कि अब ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मतलब कार्मिक अकाउंट है, मतलब ये आत्मा जो भी मुझे देगी वो मैंने इसको पहले जो दिया है वही मुझे मिलने वाला है। अब मुझे क्या करना है, शक्तियों, अगर दुख मिल रहा है तो शक्तियों को, गुणों को यूज करते हुए मुझे इस कार्मिक अकाउंट को खत्म करना है। और अगर सुख मिल रहा है तो ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है कि कुछ तो मैंने पीछे अच्छे कर्म किए थे, है ना, वो भी याद करने हैं और उनको ही आगे बढ़ाते जाना है। तो यह चाचा है, मामा है, शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता, है ना। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित है ना। उसको ही अजर अमर बोलते हैं, अजन्मा बोलते हैं, अभोक्ता बोलते हैं, है ना। तो आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की, 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब भारत में मतलब ये नहीं कि यहाँ का जो अभी हम भारत देख रहे हैं कि हम भारत में है, वो नहीं। भारत मतलब ये जो बाकी के सारे देश जो इंसानों ने टुकड़े उसके किए हैं, वो टुकड़े होने से पहले, जिसको बाबा भारत खंड बोलता है ना। सभी सभी पूरा जहाँ 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 जमीन से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ भारत कहलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं,
इसको भी हम कैसे ले रहे हैं? ज्ञान सागर के हम सम्मुख बैठे हैं, मतलब मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्टेड है, मन बुद्धि से ज्ञान सागर से कनेक्टेड है। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसीलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। जो रचता है वो रचता है, जो रचना करता है वो रचता है। अब बाबा हमारी रचना कैसे करता है? क्योंकि एक तरफ तो बाबा कहता है कि आत्मा न मरण लेती है न जन्म लेती है ना। आत्मा को कोई जन्म नहीं देता है, तो बाबा फिर भी रचता और रचना क्यों कहता है? क्योंकि बाबा जब आत्मा को जिंदा करता है तो बाबा आत्मा को जन्म दे रहा है ना। हम जन्म बाय जन्म हम विकारों में चले जाते हैं तो हम मर जाते हैं। बाबा कहता है ना कि तुम मरते हो, तो मरना मतलब भी क्या है? हम तिल तिल मरते हैं, कि दुख भी है, दर्द भी है, परेशानी है, डर है, हम तिल तिल मरते रहे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, है ना। हम हमेशा चिंता से या इसमें से डरते रहते हैं, तिल तिल मरते रहते हैं। उसको बाबा मरना कहता है। अब क्या कहता है बाबा? रचना क्यों कहता है? क्योंकि फिर बाबा आत्मा को जिंदा करता है, ओरिजिनल स्टेट की याद दिलाता है, वहां तक कैसे पहुंचना है वो हमें विधि बताता है। इसीलिए फिर बाबा हमें रचता है, इस तरह से रचता है। आत्मा को आत्मा की स्थिति में कैसे लाना है ये बाबा हमें बताता है। तो रचता को बाप कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भले विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर है, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। अब ऊपर बाबा ने याद में बैठने के बारे में कहा। याद में बैठते हैं तो शांति का दान दे रहे हैं, सुख का मार्ग बता रहे हैं। अब बाबा याद में रहने की बात कर रहा है। इसीलिए बाबा कहते उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। अब जब हम उठते बैठते खाते पीते है ना, सोते जागते नहाते धोते जो भी है, हम जब बाबा को याद करने, बाबा की याद में रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बाबा के साथ बात करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। बाबा हमारे साथ बात करता है, उसको हम सुन रहे हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि जो मनन चिंतन चलता है वो सब आत्माओं तक पहुंचता है ना। अगर हम बाबा के साथ बात करें तो सभी आत्माओं तक वो जो ज्ञान है, वो जो चर्चा है वो पहुंचती ही है। क्योंकि ये भी तो एनर्जी है, थॉट भी तो एनर्जी ही है ना। जैसे हम कोई संकल्प करते हैं जानबूझ के, तो वो जैसे बाकियों की तरफ बढ़ता है और उन तक पहुंचता है, वैसे ये जो हम चर्चा करते हैं, याद में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी औरों की पास पहुंचती है। तो बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। छोटी छोटी बात भी है, बाबा को पूछ कर ही डिसीजन लेना है। कोई भी दुख दर्द आए पहले बाबा को याद करना है। कोई भी बहुत खुशी हो पहले बाबा को याद करना है। नहीं तो दुख दर्द में तो बाबा को याद करते हैं। कोई भी खुशी आती है तो पहले क्या होता है मैं इसको बताती हूँ उसको बताती हूँ, है ना। फिर जब सबको बताना हो जाता है और फिर भोग चढ़ाने की बात आती है, तब फिर भगवान की याद आती है। नहीं नहीं नहीं, रुको, पहले भगवान को भोग चढ़ाते फिर हम लेते, तब भगवान की याद आती है। ऐसे नहीं, अगर कोई खुशी भी होती है तो सबसे पहले भगवान की याद, चिंता है परेशानी है डर है, सबसे पहले भगवान की याद, मतलब बाबा की याद। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ, आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, यह जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। मतलब ये बाबा कहने की कोशिश कर रहा है कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा जैसी हो सकती है लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। हम बाबा जैसे हो रहे हैं ना, हम बाबा जैसे पूरी तरह से ज्ञान का मास्टर, ज्ञान के सागर, मास्टर शक्ति के सागर, मास्टर गुणों के सागर बाबा जैसे बन सकते हैं, हम बाबा नहीं बन सकते। जो लौकिक में भी होता है, कोई भी बच्चा अगर है
है ना। तो वो बाप की तरह बन सकता है। बाप, वो बाप और वो एक नहीं बन सकते। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो ऊपर बाबा ने बताई है कि मैं आत्मा हूँ और वो परम आत्मा है। बस पूरा ज्ञान इसमें ही है। क्योंकि जब इस तरह से होता है तब समझ में आता है कि पालना कैसे रोज रोज जैसे पालना हो रही है। नींद में भी हम जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। हम मुक्ति उसको ही अनुभव कर रहे हैं, है ना। मरने के बाद क्या होगा उसको ही अनुभव कर रहे हैं। जब हम पूरे साउंड स्लीप में चले जाते हैं तो क्या हो रहा है कि हम दुनिया के लिए मर गए हैं, हमारे लिए दुनिया मर गई है ना। जैसे पिछला जन्म से हम निकलते हैं, मृत्यु हो जाती है तो हमें कुछ नहीं याद रहता है। पिछले जन्म में कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, हमें कुछ नहीं पता है। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है। यह सारा समझाने पर मदार है ना। अब बाबा जो कहता है कि महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, तो इसका ही मतलब बाबा ये समझा रहा है कि ये भक्ति मार्ग की जो कथाएं है ये सिंबॉलिक है। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने रखी है ताकि इसको देखकर तुम अपने आप को उन्नति पर पाओ। ये जो पूरा कुदरत है ना, ये भी मैंने तुम्हारे सामने रखा है कि इसको देख देख कर समझ जाओ, सीख जाओ, अपने आप को उन्नति को प्राप्त करो, है ना। अभी ये जो महाभारी लड़ाई है वो भी क्या है, हर आत्मा में वो हो रही है। कौरव पांडव मतलब भी क्या है ना। दुर्योधन मतलब जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है, उन्नति के लिए कोई उपयोग नहीं हो रहा है, सेवा के लिए कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसको वो हर एक आत्मा दुर्योधन है। दुशासन मतलब क्या है कि जिसके पास शासन है, सत्ता है, अधिकार है ना। फिर चाहे वो रूप का हो, चाहे रंग का हो, चाहे पर्सनालिटी का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे ज्ञान का अधिकार हो, है ना। ये कई सारे अधिकार हमारे पास है, लेकिन क्या हम उसका सही रीति उपयोग करें। क्योंकि अभी इंटरनेट पे भी हम देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए, नाम मान शान कमाने के लिए अपने शरीर का भी किसी भी तरह से उपयोग करते हैं, है ना। अच्छा शरीर है, अच्छा रंग रूप है ना, लेकिन क्या हो रहा है, उन्नति के लिए कोई उपयोग उसका नहीं हो रहा है, तो फिर उसका क्या फायदा है। तो शासन, सत्ता, अधिकार कई सारी हमारे पास है, लेकिन हम उसका, जो आत्मा उसका दुरुपयोग कर रही है वो दुशासन है, दुशीला, है ना। 100 थे ना कौरव, तो उसमें 99 भाई थे, एक बहन थी। उस बहन का नाम है दुशीला। अब दुशीला मतलब भी क्या है, जो अपने शील का दुरुपयोग करती है। अब अपना शील मतलब क्या है, शील हम सबको पता है ना। हमारा जो कैरेक्टर है, हम जो बोलते हैं ना कि कैरेक्टर ही तो सब कुछ है ना, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारा शील है। तो हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, नाम मान शान के लिए कुछ भी उसका उसका उपयोग कर रहे हैं, या अच्छे बात के लिए उसका कुछ उपयोग कर रहे हैं। तो दुशीला मतलब जो अपने शील का, जो हमारा रंग रूप बहुत प्यारा है, सुंदर है, मीठा है, उसका दुरुपयोग करिए, वो हर आत्मा दुशीला है। अर्जुन मतलब क्या है, जो ज्ञान का अर्चन करते रहता है, सही ज्ञान की खोज में रहता है, अर्चन करते रहता है, वो अर्जुन है। युधिष्ठिर मतलब युद्धजन्य परिस्थिति में भी जो स्थिर रहता है, स्थिर बुद्धि रहता है, चाहे अचल अडोल है, कोई भी हलचल सामने आए, फिर वो हलचल में लाने वाली व्यक्ति हो, घटना हो या परिस्थिति हो, लेकिन जो अचल अडोल रहता है वो युधिष्ठिर है ना। नकुल मतलब क्या है, कुल को नहीं देखता है, जात पात धर्म इसको नहीं देखता है, बस आत्मा को आत्मा स्थिति में देखता है। मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, जिसको जिस सेवा की जरूरत है मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। सहदेव मतलब क्या है, जो हर बार में, हर बात में हर किसी को सहयोग देने के लिए राजी है, तैयार है ना। तो बाबा कहता है कि ये महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, इनको देख देख के समझना है।
चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। है ना, सामने चित्र है, वो देखकर हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। इतने दिनों से राम को देख रहे हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं, शंकर को देख रहे हैं, शिव की पिंडी को देख रहे हैं, कहाँ कुछ समझ में आ रहा था? कुछ नहीं, जब तक टीचर नहीं आया, जब तक हमारा बाप नहीं आया, जब तक हमारे बाप ने टीचर बनकर हमें पढ़ाया नहीं, तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आया। तो यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर न समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है, बिगर समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। मतलब बाबा बोल रहा है, यहाँ भी मैं टीचर बनकर आता हूँ और तुम्हें हर एक चित्र को समझाता हूँ। तुम्हारे सामने जो चित्र है वो कौन है, कहाँ से है, इनको ऐसे किसने बनाया, ये है मतलब ये क्या करते हैं, ये सब समझाते हैं। आजकल तो पहले भक्का चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होंगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। अब ये बाबा जो बताता है ना, जगत अम्बा, जगत माता, फिर बाबा मम्मा को बोलता है, फिर बाबा ब्रह्मा को भी माँ बोलता है, अपने को पिता बोलता है। तो ये सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है ना। अब जब बाबा कहता है ब्रह्मा माँ है, या फिर जब बाबा कहता है कि माताओं के ऊपर कलश रखा है ना, तो या फिर ये कहता है कि माँ के बगैर तो कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है, तो ये फिजिकली वर्ल्ड में, लौकिक में भी और पारलौकिक में भी, दोनों तरफ होता है ना, क्योंकि बाबा आत्मा को देख रहा है। अब जो आत्मा ऐसी है कि जो बहुत प्यार करने वाली है, प्यार से समझाने वाली है, लेट गो करने वाली है, सहयोग देने वाली है, वो हर एक आत्मा माँ का रोल प्ले कर रही है। जैसे लौकिक में हम देखते हैं ना, माँ मतलब लव है और पिता मतलब लॉ है, तो लव एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए। तो वो हर एक आत्मा जो पूरा प्यार का रूप है, समझ रही है, समझा रही है, सीख रही है, सिखा रही है, उसको हर एक को बाबा माँ कहता है। जो माँ की तरह पालना रहती है उसको बाबा माँ कहता है। तो ब्रह्मा को भी बाबा माँ इसीलिए कहता है क्योंकि ब्रह्मा बाबा की इस तरह प्यार से एक तो पालना दे रहा था, दूसरा मतलब शिव के साथ जुड़कर हमें ज्ञान देकर हमें जन्म दे रहा था। तो जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। ये बाबा ने स्थूल में कहा। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। अब ये जो बाबा ने एग्जीबिशन कहा है, और अगर हम इसको इस तरह से ले रहे हैं कि सेंटर है या फिर गीता पाठशाला है, उसका एग्जीबिशन है, वहां पर समझा रहे हैं, तो फिर भी हम देहभान में है। अब ये बाबा ने जो कहा है कि तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन, है ना, मतलब तुम शो करते हो, तो जरूरी नहीं है कि कोई गीता पाठशाला या सेंटर पे ही शो हो जाए। मैं आत्मा भी तो शो कर रही हूँ, है ना, मेरे बिहेवियर से, मेरे एक्शन से, है ना, ये भी तो मैं शो कर रही हूँ, बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। तो उससे उससे भी हम सिखाते हैं। तो तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। अगर हम घर में भी है, जरूरी नहीं है कि बाहर जाकर ही समझाए, घर पे भी है, तो अगर मैं बाबा की बच्ची हूँ तो मेरा बिहेवियर देखकर, मेरा मनसा वाचा कर्मणा देखकर मेरे घर में जो है वो भी तो सीख रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये तो सभी सीख रहे हैं, तो हम भी वही सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि बाबा उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप है, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब ये सब हम आत्मा के लिए लेंगे।
ये सामने भी नहीं लाएंगे कि सेंटर है गीता पाठशाला है वहां पर एग्जीबिशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये लेंगे आत्मा के लिए कि मैं आत्मा एग्जिबिट कर रही हूँ, मैं आत्मा प्रदर्शन कर रही हूँ, मैं आत्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, बाबा ने समझाया मुख्य बात है बाप के परिचय की, तो बाप का परिचय दे रही हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, मेरी फैमिली को। पहले पहले समझाओ दो बाप है, वो कैसे समझाएंगे कि एक तो मैं इस शरीर के बाप को पूरी तरह से रिगार्ड दे रही हूँ, दूसरा मेरे बच्चों के जो बाप है मतलब हमारे युगल है ना, या फिर पति या पत्नी कोई भी हो, तो वो मैं परिचय दे रही हूँ कि ये शरीर का बाप है, लेकिन साथ साथ आत्मा का बाप कौन है ये भी मैं परिचय दे रही हूँ गृहस्थ में रह के, है ना। तो एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है। तो ये जो 4-5 लाइन्स है उस पर हम बहुत मनन चिंतन करेंगे और समझ लेंगे कि ये आत्मा को कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो बहुत गई थोड़ी रही, विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं। अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना, कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विक्रम विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना, मतलब देर से आओगे तो कितना कर सकोगे, जल्दी जल्दी आओगे धारण करोगे तो कितना जल्दी से कर सकोगे। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो जो कोई फिर उल्हना ना देवे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे, जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। अब ये साकार मुरली है, तो यहाँ पर ज्यादा बात रहेगी फिजिकली क्या कर सकते हैं उसकी, अव्यक्त में ज्यादा बात रहती है मनसा सेवा की। तो यहाँ पर भी साकार मुरली होते हुए भी हमें मनसा लेना है। तो बाबा का आने का न्योता भी हम कैसे दे सकते हैं, मनसा सेवा से दे सकते हैं। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, अखबार द्वारा भी इत्तला करना है। अब ये जैसे बाबा ने यहाँ पर दिल्ली कहा, तो ये जिस साल की मुरली है वहाँ पे अभी दिल्ली में ही ये ज्यादा हो रहा था, अब तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी यही होता है। तो ये जैसे हम चेंज करते हैं वैसे ही ये भी चेंज करना है कि अब बाबा आत्मा के लिए कहता है। एग्जीबिशन भी है तो भी मैं आत्मा बाबा को कैसे एग्जिबिट कर रही हूँ इसके बारे में लेना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु यह किसको पता नहीं है। जो पहले ऊपर बाबा ने जो कहा कि आत्मा को ही हम भूल गए तो परमात्मा को भी भूल गए। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती है ना। क्रिश्चियन लोगों में भी तो झाड़ ही तो है ना, और उसके ऊपर फिर स्टार लगा देते हैं। तो बाबा ने पूरी तरह से मतलब हर धर्म में यही चलता है कि ऊपर स्टार है और झाड़ है नीचे, क्रिश्चियन धर्म में यही होता है। तो स्टार मतलब वो परम पिता परम आत्मा, और फिर नीचे हम आत्माओं का झाड़। तो क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती है। जरूर सेक्शन है जहाँ से आते हैं, हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, है ना। हम भी देखते हैं ये श्री कृष्ण राधा का पता नहीं कैसे चित्र बनाते हैं। जैसे हम है वैसे ही हम भगवान को देवी देवताओं को भी उसी स्तर पर लाकर खड़ा कर देते हैं, है ना। और फिर कहते हैं भगवान है ना। तो देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। अब ये 5 तत्व किस तत्व की बाबा बात कर रहा है, जो हमारे पास है,
हमारे पास कौन से 5 तत्व है? प्रकृति है। कौन? शरीर है। इसको हमने बिगाड़ दिया है, इसको हमने तमो प्रधान किया है। बाहर के जो 5 तत्व है उनको नहीं हमने तमो प्रधान किया है, क्योंकि वो तमो प्रधान होते ही नहीं है। शायद नेचर ने इसीलिए, कुदरत ने इसीलिए ही हमको ये किया है, हर आत्मा को, ये तुम्हारा ले लो, क्योंकि मुझे पता है तुम सब तमो प्रधान कर दोगे, तो इतना ही पार्ट तुम्हारा, इसके साथ जो करना चाहते हो करते रहो, है ना। तो ये बाबा जो 5 तत्व भी तमो प्रधान है कहता है, ये शरीर के लिए कहता है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, मतलब हमारा शरीर सतो प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, तो मन सतो प्रधान है, तो विचार सतो प्रधान है, तो शरीर भी सतो प्रधान होगा। क्योंकि शरीर पर मन, हम जो भी थॉट क्रिएट करते हैं सबसे पहले हमारे ही शरीर को लगेगा ना, तो वहां से ही ये तमो प्रधानता शुरू हो जाती है। जैसे ही आत्मा मतलब मन सतो प्रधान हो जाता है, थॉट्स एलिवेटेड होना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी सबसे पहले शरीर को लगते हैं, तो शरीर भी सतो प्रधान है। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है, वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हो, लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। इसमें ही बाबा क्या बता रहा है? कार्मिक लॉ बता रहा है कि वहां हमने कोई कार्मिक अकाउंट निगेटिव क्रिएट ही नहीं किया है ना। तो कोई दुख दर्द चिंता भय परेशानी कुछ नहीं है, तो हमारे पास सब कुछ इंटैक्ट है। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम विकारों में आए, कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट हो गए, मतलब ये हमारे सामने दुख दर्द आने वाला है। तो फिर क्या होता है? हम लूले लंगड़े, मतलब बाबा काइंड ऑफ भोगना के बारे में बात कर रहा है कि जैसे हम विकार में आएंगे, विकर्म होते जाएंगे, तो भोगना भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। वो मुसाफिर कौन है? बाबा। तुम मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसीलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावर तो नहीं बनेंगे। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। यही बाबा कहता है कि जितना करोगे उतना पाओगे। तो अगर सतो प्रधान बनना है, सतयुग में आना है, तो वैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ मतलब क्या है? पहले के जो हमने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उनको खत्म करने के साथ साथ और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स बढ़ाने नहीं है, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। नहीं तो अमृत वेला में उठना है, पहले के कार्मिक अकाउंट्स जो किए हैं उसके लिए वो सेटल करने के लिए सभी विधियां करनी है, दिन भर फिर से कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते रहना है, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, है ना। तो दिन भर में जो क्रिएट होते हैं उनको फुल स्टॉप लगाना है, और हर अमृत वेले में और पूरा दिन पीछे जो करके आए हैं उनको सेटल करते जाना है। इसको बाबा पुरुषार्थ कहता है। तभी होगा कि हम आगे जाएंगे, बाप समान बनेंगे। तो उन बाकी सत्व प्रधान में तो सबको आना है, या तो योग से या भोग से ना। बाबा ने पहले ही बताया कि योग से या भोग से। सत्व प्रधान तो तुमको बनना ही है। अब मैं आया हूं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको लेकर ही जाऊंगा, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना, कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। सफल होगा उन्हीं का जो धनी के नाम पर खर्च करेगा। अब धनी कौन है? सिर्फ एक बाबा, जो हमें धनवान बनाता है, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। अब देखो ये बाबा कैसे कह सकता है कि तुम्हारे पास इतना धन है फिर भी कोई लूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कोई विकार है ही नहीं। लूटने की जो जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना है नहीं। और दूसरी बात यह है
कि सबके पास है, सबके पास अब कौन सा धन है। फिर भी बाबा कहता है ना कि नंबरवार है, तो फिर भी बाबा कहता है कोई लूटेगा नहीं। तो अगर नंबरवार है, सतयुग में भी आ रहे हैं तो नंबरवार आ रहे हैं। हर कोई राजा नहीं बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, है ना। फिर भी बाबा कहता है कोई लूटेगा नहीं। ये कैसे होगा? क्योंकि वहाँ ज्ञान और शक्ति और गुण, ये धन वहाँ पर है। सबको ये ज्ञान है कि ये मेरा पार्ट है, बाबा का ज्ञान नहीं है, लेकिन सबको पता है कि हाँ ये मेरा पार्ट है, ये मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो मुझे करनी है। तो ये धन जो है, ये जो हीरे जवाहरात सोना आदि है, सोना मतलब कंचन, बाबा कहता है कि तुम्हारी कंचन काया होगी। हीरे जवाहर मतलब क्या है? शक्तियों का लाल रंग है ना। तो प्यार का हरा रंग है। ये सभी हीरे जवाहरात है और ये सब पूरे अच्छे प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं, सेम प्रोपोर्शन में, सही प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं तो सफेद बन जाता है। तो आत्मा हीरा बन जाती है, सफेद हीरे की जैसे चमकती है। तो तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही, हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेंगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। अब इस 5, 6, 7 लाइन्स में बाबा ने आत्मा का भी धनी धनी कौन होगा वो बता दिया, मतलब आत्मा का सतयुग बता दिया और स्थूल सतयुग भी बता दिया। यहाँ पर अभी जो है वो पूरा स्थूल सतयुग है, जो महल बनाते हैं सोने के, ये खानिया बिनिया, वो सब बाबा ने स्थूल के बारे में भी बता दिया। ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है जानते हो? फैमिन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे। मतलब यहाँ बाबा ने क्या कहा है कि कुछ भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बाबा का मन बुद्धि से बनकर रहना है। लेकिन जो हमारा घर परिवार है उसमें भी हमारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते रहनी है। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमारे कार्मिक अकाउंट है। जब तक वो कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होते तब तक हम आगे जा नहीं सकते। तो ना परिवार को छोड़ना है ना तोड़ना है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। अब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क क्या है? ड्यूटी मतलब वो है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को चेंज करें, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा कर्तव्य है ना। कि मैं कौन थी, अब मैं क्या बन रही हूँ, मुझे क्या बनना है, ये पूरी तरह से जानना और वो बनना, ये मेरी ड्यूटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेवारी क्या है? जैसे मैं बन रही हूँ वैसे औरों को भी बनाना है। गृहस्थ में हम होते हैं तो बच्चे होते हैं, युगल होते हैं, और भी सही पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, फिर नेबर्स, रिलेटिव्स, है ना, सभी है। तो मेरा खुद का बनना ये मेरी ड्यूटी है, औरों को बनाना मनसा वाचा कर्मणा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रचिता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है जानते हो? मैं फेमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। अब ये बाबा आत्मा की बात कर रहा है। फेमन पड़ेगा, दुष्काल हो जाएगा। किसका दुष्काल होगा? किसका पड़ेगा? ये धन का। धन मतलब क्या है? ना कोई शक्ति रहेगी, बची रहेगी, ना कोई गुण बचा रहेगा, ज्ञान ज्ञान भी सब कुछ चला जाएगा, है ना। तो दुष्काली स्थिति है ना अभी हम सबकी, कलयुग में जो है सबकी दुष्काली स्थिति है। तो बाबा कहता है ये भी होगा और बाद में जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पार्ट ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुखदाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। जितना याद में रहेंगे उतना शांति का दान देते रहेंगे, फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा, इनाम मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं।
पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं। अब ये कौन सी दुनिया? स्थूल में नहीं, हम स्थूल में रहे हैं तो देहभान में है। आत्मा की दुनिया, नई दुनिया और पुरानी दुनिया कि कितनी विकारी थी मैं, कितनी कमजोरियों के प्रभाव में थी। कोई कुछ भी कहता था तो रिएक्ट हो जाती थी। ये मेरी पुरानी दुनिया है। अब ये बाबा ने मुझे वो साक्षात्कार करा दिया। अब नई दुनिया है। मैं शांति को यूज करती हूँ, शक्तियों को यूज करती हूँ, गुणों को यूज करती हूँ, ज्ञान को यूज करती हूँ। ये मेरी नई दुनिया है। तो बाबा ने ये भी साक्षात्कार करा दिया कि मैं शांति से रहती हूँ, मैं सामने वाले के साथ शांति से पेश आती हूँ तो वो भी शांति से ही पेश आता है ना। ये बाबा ने साक्षात्कार करा दिया। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। अब ये साक्षात्कार कराना मतलब ऊपर बाबा ने बताया है कि स्थूल का साक्षात्कार होता है तो अनुभव होता है, अनुभव होता है तो हम अनुभव मूर्त बनते हैं, क्योंकि हम पूरी प्रोसेस से खुद जा रहे हैं, पूरी प्रोसेस को खुद अनुभव कर रहे हैं, है ना। कि कोई दुख होता है तो दुख होता है तो मैं रो रही हूँ तो कैसे संकल्प क्रिएट कर रही हूँ। अब बाबा ने क्या बताया? दुख होता है, अब बाबा के पास भाग जाओ। बाबा के पास भागने से क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, क्लैरिटी आएगी कि ये मेरा ही पिछला कर्म है जो सामने आया है। फिर शक्तियाँ मिलेगी कि इसमें से मुझे ज्यादा के कारण कंप्लीट किए बगैर कैसे बाहर निकलना है ना। तो ये अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहता है कि स्थूल में अनुभव होगा तो धारणा होने में भी आसानी होती है। यही बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। तो साक्षात्कार सूक्ष्म में भी होगा, स्थूल में भी होगा। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में भी दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी। तुम तो जैसे जीते जी मर गए। और उस वक्त जो पार्टीशन का था वो अभी हमने कैसे एक्सपीरियंस किया? कोरोना में किया, है ना। कोरोना में भी तो वही बात चल रही थी, कितने मर रहे थे, कितने डर रहे थे। हम बिल्कुल एकदम मतलब रिलैक्स थे, है ना। जैसे यहाँ पर बाबा ने कहा कि तुमको कोई परवाह नहीं थी, हमें कोई परवाह नहीं थी कोरोना की, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा है। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। जैसे बाबा ने कोरोना में दिखा दिया ना कि क्या होगा, कैसे होगा, फिर भी तुम देख कर भी नहीं देखोगे, सुनकर भी नहीं सुनोगे, उल्टा क्या करोगे? उनको उनके दुख से निकालोगे। तुम उद्धार मूर्त बन जाओगे, तुम आधार मूर्त बन जाओगे। तुम बाप समान बनकर अपनी जो भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाते रहोगे, है ना। इसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है, उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। मतलब यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है कि ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 आत्मा है। फिर भी बाबा क्या कहता है? स्थूल में जो भी तुम्हें ये करना है उसको फॉलो करो, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियां इसमें क्या करना है? मुझे ही फॉलो करना है। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं, मैंने यह लोन लिया है। मतलब कौन? ब्रह्मा बाबा अब भी कह रहे हैं, आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। मतलब 5000 पहले आज ही के दिन तुमको ऐसे ही समझा रहा था, अब फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं
जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली। सर्व का सदगति दाता राम। अब ये जो बाबा ने कहा है ना कि सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली, अब हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ब्रह्मा कुमारी वाले और है, हम बीके हैं, ये तो अज्ञानी है, इनके हाथ का नहीं खाना है, इनके साथ बात नहीं करनी है, इनको टच नहीं करना है, इनको तो कुछ समझ में नहीं है, हमें बहुत बड़ा ज्ञान है। बाबा कहता है ऐसे कुछ नहीं है, हर एक आत्मा को मैं सेल्वेशन देता हूँ, पूरी दुनिया को, है ना। ऊपर बाबा ने कहा है कि पूरी सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाले हैं। तो सभी बाबा के बच्चे हैं, हम बीके वो नॉन बीके ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि अभी तक उनको बाबा की पहचान नहीं हुई है, फिर भी वो हमसे कहीं आगे हैं। इतनी सारी सेवा बाबा के ज्ञान को ना जानते हुए भी बहुत अच्छे से सेवा वो कर रहे हैं। दान नहीं, दान और सेवा हम दान करते हैं बीके होकर भी। क्यों? क्योंकि हम जब ज्ञान भी देते हैं ना तो ये दिमाग में रह कर देते हैं कि चलो 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 मैं कुछ दे दूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। वो सेवा नहीं हुई, वो ज्ञान हो गया, क्योंकि हम अपेक्षा रख कर दे रहे हैं। लेकिन कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा ये कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी बिना कोई अपेक्षा से वो दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, वो सही सेवा कर रहे हैं। तो सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली है। तो ये भी होता है ना, उनके हाथ का खाना नहीं है, भिखारी के हाथ का खाना नहीं है। बाबा कहते हैं सब भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सर्व का सदगति दाता राम, गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। बाबा ने बता दिया, सब पूरी दुनिया को गति में जाना है। सभी दुनिया पूरी तरह से अच्छी बन जाने, संस्कारी बनने वाली है। क्यों? अभी सारी दुनिया विकारी है, हम भी विकारों में, हम तो बहुत ज्यादा विकारी है। मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान सुख हरता दुख हरता सुख करता बनना है। बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है, मतलब बाबा के साथ रहेंगे तभी विश्व को शांति का दान दे पाएंगे। हम खुद सोचेंगे कि हम देंगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ही शांति नहीं है तो हम औरों को क्या देंगे। तो बाबा के साथ रहकर निरंतर मन मनाभव स्थिति में रहकर, क्योंकि ये शांति का दान है, तो निरंतर मन मनाभव स्थिति में स्वीट साइलेंस में बाबा के साथ बैठे रहेंगे तो सारी दुनिया को शांति का दान दे सकेंगे। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है, जो अभी गणेश जी को हम कहते हैं कि वो दुख हरता सुख करता है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। ये ऊपर बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया है कि देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, मतलब मुख को भी कम से कम यूज करना है, और ये जो मुख से हम बातें करते हैं उसको भी कम से कम यूज करना है। वर्ल्डली जो है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें उसकी बातें बहुत कम करनी है। रूहानी बातें आत्मा के साथ, लेकिन परमात्मा से कनेक्ट रहकर। वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। जो बच्चे एक बल एक भरोसे रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। अब ये जो पहला है ना कि जो बच्चे एक बल एक भरोसे रहते हैं, तो ये तो हम सब अनुभव करते हैं कि बस एक बाबा के साथ रहते हैं तो एलिवेटेड संकल्प ही आते हैं। बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर कोई सोच कर भी देखे
कि गलत संकल्प करना है, होते ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि एक बल एक भरोसे। अब बल मतलब बस बाबा के ही साथ, बाबा के ही लिए, बाबा के ही बारे में, बाबा के ही पास। और एक भरोसा मतलब पूरा सरेंडर हो जाना कि बाबा जो तुम कहोगे, हाँ जी बाबा का पार्ट प्ले करना, कुछ भी करना है बाबा को पूछ के करना, पूरा भरोसा, समर्पित हो जाना। लेकिन ऊपर इसी मुरली में ऊपर बाबा ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को भूखा मार दो, बाबा देख लेगा, नहीं। हमारी जो फैमिली है उसको बाबा पर समर्पित नहीं करना है, अपने आप को बाबा पर समर्पित करना है। नहीं तो कई बार कई भाई बहनों के साथ ये होता है कि देख लेगा बाबा क्या करना है। बाबा क्यों देख लेगा? बाबा का थोड़ी ना उनके साथ कार्मिक अकाउंट है ना, हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, तो हमें ही उनको देखना है, हमें ही ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल निभानी है, हमें ही उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है। बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर मतलब मन बुद्धि को बाबा को समर्पित करना है। हमारे देह और देह के संबंधित जो रिश्ते नाते हैं उनको समर्पित नहीं करना है, क्योंकि उनका बाबा के साथ कोई रिश्ता कार्मिक अकाउंट नहीं है ना। तो हमारे मन बुद्धि को समर्पित करना है, बाबा को पूछना है, बाबा अभी युगल सामने आ गई है, क्या बोलना है, क्या करना है, तुम ही बता दो। बाबा अभी ये डिस्कशन हो रहा है, क्या मेरा क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, तुम बता दो। बाबा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मान भी नहीं रहा है, कितनी बार मैंने मनाया, गुस्से से भी समझाया, अब क्या करना है तुम बता दो। बाबा बताते रहता है। इस तरह से मन बुद्धि को समर्पित करना है, बच्चे को समर्पित नहीं करना है ना। तो हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। तो ये जब हाँ, तो एक बल एक भरोसे मतलब ये भरोसा करना है कि बस बाबा ही कराने वाला है, बाबा ही मुझे बताएगा कि कैसे करना है। तो इस तरह से मन बुद्धि को, मेरी अपनी मन बुद्धि को बाबा को समर्पित करना है, पूरा उस पर भरोसा रखना है। तो जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 1000 कदम आगे बढ़ा के तुम्हें खींच लूंगा। तो हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। अब ये हिम्मत कौन सी होनी चाहिए कि ये जो लौकिक दुनिया है उसमें से मन बुद्धि निकालने की हिम्मत सबसे पहली होनी चाहिए कि जो कुछ भी सामने आ रहा है बस देख रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है सुन रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है पढ़ रहे हैं, जो भी कोई भी बात कर रहा है उनके साथ हो रहे हैं। इसमें से निकलने की हिम्मत अगर हम करेंगे तो बाबा 1000 कदम आगे बढ़ाकर हमें खींच लेगा। हमें सिर्फ हिम्मत ये करनी है कि लौकिक दुनिया से मन बुद्धि को निकालना है, मोह से छूट जाना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करनी है, लेकिन ये जो मोह है, जो बच्चों में या युगल में, माता पिता में, बहन भाइयों में अटके हुए हैं, मन बुद्धि अटकी हुई है, वो निकालनी है और बाबा पर लगानी है। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। माया मतलब कमियां, कमजोरियां, अवगुण, विकार, है ना। ये जो माया है वो हिम्मत के संकल्प होते तो हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। अब ऐसे संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि हम बाबा से डिस्कनेक्ट है। बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे ही संकल्प आएंगे, तो माया हिम्मतवान हो जाती है। लेकिन अगर हम बाबा से कनेक्टेड है तो ये संकल्प ही नहीं आ रहे हैं, मतलब माया को हम हिम्मतहीन बना रहे हैं। ये संकल्प ही तो माया है ना, ये संकल्प ही माया है। तो बाबा के साथ कनेक्टेड है तो ये संकल्प ही नहीं आएंगे, मतलब माया ही नहीं आएंगी, मतलब माया हिम्मतहीन हो जाएगी। तो ऐसे ही संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन: निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन है ना। निर्माण चित्त बनना है, मतलब बाबा जैसे बोलता है कि निर्मल रहकर निर्माण चित्त, मतलब निर्मल भाव से कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये नहीं, निर्मल निमित्त निर्माण, निर्मल भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव, है ना, कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ। बाबा किसी को मेरे द्वारा कुछ बताना चाहता है, बाबा किसी को मेरे द्वारा कुछ सिखाना चाहता है, समझाने देना चाहता है, समझाना चाहता है, मैं बस निमित्त मात्र हूँ। ये जब निमित्त मात्र जब भाव होता है वो निर्मल भाव होता है ना, कि कोई भी मल नहीं है, ये आत्मा कैसी है, पता नहीं कितनी बार बोलना पड़ेगा, कितनी बार इसको समझा, नहीं, कोई मल नहीं है।
बस ये आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, मुझे बस बाबा के साथ रहना है, तो बाबा जब भी बताएगा बाबा मुझसे करवा लेगा। ये निमित्त भाव होता है तो निर्मल भाव आता है, निर्मल भाव आता है तो हम निर्माण चित्त बनते हैं, है ना। क्योंकि अपने आप ही ये हो जाता है कि हाँ बाबा का बच्चा है, उसको सुधरना ही है। आज की मुरली में बाबा ने दिया, हर एक को बाबा उन्नति पर ले ही जाएगा, हर एक को बाबा पावन बनाएगा ही, बस किसी को थोड़ी देर लगेगी कि कोई थोड़ी जल्दी बन जाएगा। तो ये निर्माण चित्त भाव जो होता है कि ये तो बनना ही है, इसमें तो पूरा संस्कारी बनना ही है, बाबा का बच्चा बनना ही है, बस अभी थोड़ी देर लग रही है। तो निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, मतलब किसी के भी बारे में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है कि पता नहीं ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं। बाबा के साथ है, बाबा करा रहा है, मतलब मैं भी बन जाऊंगी और निमित्त मात्र हूँ, बाबा मुझे निमित्त बनाकर करा रहा है, मतलब सामने वाला भी बाबा ही सामने वाले को उन्नति पर ला रहा है, तो वो भी होगा ही। बाबा का काम है ना, सफलता मिलनी ही मिलनी है। इस तख्त पर बैठकर जिम्मेवारी का ताज धारण करना। अब मेरी जिम्मेवारी क्या है? सामने वाले को कुछ बताना सुनाना, ये मेरी जिम्मेवारी है ही नहीं। मेरी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि अपने आप को आत्मा समझकर बाबा के साथ कनेक्टेड रहो, सिर्फ यही मेरी जिम्मेवारी है। ऊपर बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, वही सब कुछ कराने वाला है, वही करण करावन हार है। तो जिम्मेवारी हमारी सिर्फ इतनी होती है कि बाबा के साथ कनेक्टेड रहना। तो इतनी जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी को के ताज को धारण करना ही श्रेष्ठता है। जब हम ऐसे श्रेष्ठ अपनी स्थिति पे स्थित हो जाते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाते हैं, तो अपने आप सभी संकल्प जो है, विचार जो है, कर्म जो है, मनसा वाचा कर्मणा, सभी श्रेष्ठ ही बन जाएंगे। ओम शांति।